और इसीलिए ज़रूरी है कि मनुष्य को अपनी आत्मा के बारे में सोचना है कि क्या उसके आत्मा ने पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया है कि नहीं। इसी कार्य को इस युग में पवित्र आत्मा कर रहे हैं। उनके जीवन में जो सुसमाचार पे विश्वास करके नया जीवन पाए हैं, और अब पवित्र आत्मा ऐसे विश्वासियों के जीवन को इस्तेमाल करना चाहते हैं सेवकाई के लिए, कि उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए कामों को दूसरों तक बता सकें और सुनने के द्वारा दूसरे भी विश्वास करें और वे भी इस जीवन को पा सकें। तो इस सारे प्रोसेस में हो क्या रहा है? प्रभु यीशु मसीह तो 2020 साल पहले आए और उन्होंने क्रूस के द्वारा उद्धार के काम को पूरा कर दिया, जिसकी चर्चा उन्होंने अपने चेलों से भी की थी कि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। जिस पवित्र आत्मा की एंट्री इस पृथ्वी पर द डे ऑफ पेंतिकुस्त के दिन हो चुकी, और उस दिन से तब तक जब तक प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठा नहीं ले जाते हैं, पवित्र आत्मा बड़े जोरावर रूप से इस पृथ्वी पर काम कर रहे हैं। लेकिन वो अकेले नहीं काम कर रहे हैं, वो मंडली में पाए जाने वाले विश्वासियों की खोज में है। उनके द्वारा वो मानव जाति के उद्धार के काम को वास्तविकता में बदल रहे हैं। वही पवित्र आत्मा है जो कि विश्वास करने वालों को नया जन्म दे करके नई लाइफ दे रहे हैं, इटर्नल लाइफ से इंपार्ट कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ज़ोए। दिस इज द लाइफ ऑफ गॉड, गॉड काइंड ऑफ लाइफ। ये मनुष्य की रचना को बदल देता है। परमेश्वर रिपेयर नहीं करता है, परमेश्वर क्रिएटर है। और इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के 17 पद में लिखा हुआ है, Therefore if anyone is in Christ, that is grafted in, joined to him by faith in him as Savior, he is a new creature, reborn and renewed by the Holy Spirit. The old things, the previous moral and spiritual condition have passed away. Behold, new things have come, because spiritual awakening brings a new life. ये है awakening. Spiritual awakening और revival में भी एक भेद है। Spiritual awakening वहाँ होती है जहाँ पर लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के अनुभव को नहीं पाया। ये अवेकनिंग ऐसे स्थानों पर होता है जहां अभी तक लोगों की मंडलियां नहीं पाई जाती, जबकि रिवाइवल वहां होता है जहां पे मंडलियां बन चुकी, लेकिन वे मंडलियां समय के अंतराल फिर से सो गई और डेड हो चुकी हैं। यीशु मसीह की देह नहीं मरी है, लेकिन ऐसे विश्वासी जो आत्मा से कभी भरे हुए थे, उनकी दशा अब मरी सी हो गई है। यही कारण है कि आज बहुत सी मंडलियों में हम लोग जो हाल देख रहे हैं, उसका कारण यही है कि वहाँ के विश्वासी नहीं हैं, लेकिन वे आत्मा में मरी हुई दशा में आ गए हैं। सबसे पहले पवित्र आत्मा की आउटपोरिंग इसलिए होती है कि वो कलीसिया के अंदर रिवाइव करे लोगों को, जिनके पुरखा कभी प्रभु यीशु मसीह के किए गए कामों के द्वारा नए जन्म को पाए हुए थे, लेकिन आने वाली जनरेशन संसार के संसारिकता में खो गई। उन्हें रिवाइव करने का काम पवित्र आत्मा विश्वासियों के द्वारा कर रहा है और करेगा। और जब ये रिवाइवल मंडलियों में आ जाएगा तो अवेकनिंग भी होगी। उन स्थानों पे जहाँ पे ऐसे आत्मा से भरे विश्वासी जाएंगे तो लोग कन्विक्ट हो जाएंगे, अंधकार की शक्तियाँ टूटने लगेंगी, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे, कोढ़ी शुद्ध होंगे, मुर्दे जी उठेंगे। और तब लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है। इसलिए वे जो मसीह में हैं वे नई सृष्टि हैं, अ न्यू क्रिएचर, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का जीवन बदल गया है, लाइफ चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि अब उनके अंदर अपने पुराने पाप का जीवन नहीं, लेकिन परमेश्वर का जीवन उन्होंने पा लिया है।
कैसे? न्यू बर्थ के द्वारा। ये जन्म शरीर का नहीं, ये जन्म आत्मा का है। इस नई सृष्टि बनी हुई वास्तविकता को हम लोग वचनों के द्वारा समझ सकते हैं, विशेषकर वो बातें जो पत्रियों में हमारे और आपके लिए, मंडली के लिए लिखी गई हैं। नई सृष्टि बने हुए लोगों का व्यवहार, उनकी बोलचाल, उनका कंडक्ट बदलना चाहिए। कंडक्ट बदलने का काम परमेश्वर नहीं करेगा, उसने बदलने के लिए विश्वासी को अपना वचन दिया है और अपना आत्मा दिया है। उस विश्वासी को अपने मन को नया बनाना है परमेश्वर के वचनों के द्वारा, तभी कंडक्ट भी बदलेगा, उसका जीवन, उसका लाइफ स्टाइल बदल जाएगा। और इन सारे कामों में जो सहायक है उसका नाम पवित्र आत्मा है। वो ना कभी छोड़ता है, ना कभी त्यागता है, वो अनंत काल तक हमारी और आपकी आत्मा के साथ बना रहता है। नई सृष्टि से जुड़ी हुई बहुत सी आत्मिक सच्चाइयों के बारे में आप और भी सीख सकते हैं। इसे आप नई सृष्टि यूट्यूब चैनल पे जा कर के उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और बहुत से ऐसी शिक्षाएं हैं जो परमेश्वर के वचन पर आधारित हैं, जिससे कि आपकी आत्मा की उन्नति हो सकती है। यू मे ट्रेन योर ओन स्पिरिट, यू मे रिन्यू योर ओन माइंड एंड यू मे लिव अ healthy life and prosper in all things. This is what is the will of God in Christ for every believer, for every people on this earth. यदि आज तक आप नई सृष्टि नहीं बने हैं, अपनी आत्मा में उस नए जीवन को नहीं पाए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने इसके मार्ग को सीधा कर दिया है। आपको अपनी आत्मा में वचन को सुनने के द्वारा उसकी प्रतीति करनी है, मानना है कि जो यीशु मसीह ने कहा वो सत्य है, और अपने मुंह से उसे अंगीकार करना है। कन्फेशन, दिस इज नॉट अ सिन कन्फेशन बट दिस इज अ फेथ कन्फेशन। आपके जीव में जीवन और मृत्यु है। यदि आप जीवन को बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का उद्धार करता और मुक्तिदाता है, जब आप इस सत्य को अपने मुंह से विश्वास के अनुसार डिक्लेयर करेंगे, तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा संसार का आपके जीवन के लिए सबसे बड़ा चमत्कार हो जाएगा कि आपकी आत्मा बदल जाएगी। यू विल बिकम अ न्यू क्रिएचर, आप नई सृष्टि बन जाएंगे। हमारी विनती और प्रार्थनाएं अपने तमाम दर्शकों के लिए जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाए हैं, ऐसी सारी धारणाएं, ऐसे सारे कल्पनाएं, ऐसी सारी बातें जो परमेश्वर के पुत्र की पहचान में इनके मनों में आती हैं, हम यीशु के नाम से उसका खंडन करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा ये प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता करके ग्रहण करें और पवित्र आत्मा के द्वारा ये उस परमेश्वर के जीवन को पा सकें जो कोई इनसे छीन नहीं सकता है। हर एक बीमारी और रोग, हर एक श्राप, तंत्र मंत्र आपके शरीरों से, आपके घर परिवारों से जो आपके जीवनों को सता रही है, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में अधिकार को लेकर के हुक्म देते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो आपके जीवनों को छोड़े और आप प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि होकर के अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में सफल हों। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे।